स्वतंत्र जी, आपको विधायक घेर ले रहे हैं? कहाँ यार, सच्चे नहीं कहाँ पर वही ब्रजभूषण कहाँ राजपूत कहीं नहीं, कोई नहीं सब। विधायक भी घेर रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, मंत्री को घेर ले रहे हैं। बिल्कुल घेर रहे हैं। तो खुली लूट है। विधायक के नाते जो ब्रजभूषण ने किया गलत किया है कि सही किया? बुरा नहीं मान रहे हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम हमेशा समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। उन्होंने कोई काम किया, गलत काम नहीं किया, बड़ा बहादुरी का काम किया। ब्रजभूषण राजपूत का समर्थन करते हैं? हाँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि तो आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं। ब्रजभूषण राजपूत खुद अपने मंत्री को घेर लेते हैं जल जीवन मिशन को लेके। अब कुछ मुझे तो बहुत स्थितियों का ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ बात रही होगी, निश्चित तौर पे कुछ बात रही होगी। तो इस तरह की चीज़ें लोकतांत्रिक उसमें बहुत खराब नहीं मानी जाती। हाँ, ये तो ठीक बात है। अपनी बातों को कहने के लिए उन्होंने पकड़ लिया, धर लिया। नहीं, धरना शब्द गलत है, अपनी बात उन्होंने रखी। प्रधानों के साथ अब मैंने फिर कहा, मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है। जल जीवन मिशन केवल आंकड़े हैं, सच्चाई नहीं है, ये आरोप लगाकर धर लिया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित तौर पे जहाँ पर ये कार्य हुआ है वहाँ लोगों को घर घर में जल उपलब्ध हो रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता एक विधायक के नाते जो ब्रजभूषण ने किया गलत किया है कि सही किया है? है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप खुद अंदाजा लगाइए। आप सहमत हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आप खुद अंदाजा लगाइए। आप उसको बुरा नहीं मान रहे हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम हमेशा समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष पटेल। अब कोई जगह नहीं बची है जहाँ से बीजेपी निकल पाए, क्योंकि इतना पाप किया है कि अब पाप का घड़ा बंद हो चुका है। जनता का दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। जल जीवन मिशन आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला। इतना अनियमितता है कि आप किसी ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए तो गांव के लोग की उसका पानी का प्रयोग ही नहीं हो रहा। ना कहीं ऑफिस है, ना कहीं शिकायत केंद्र है, ना ही जहां सड़कें खोद दी गई उसको मेंटेन करने के लिए। तो गांव की सूरत को खराब कर दिया इस योजना ने। तो हम सब तो चाहते थे, सरकार ने वादा भी किया था, लेकिन उसमें पूरी तौर पे घिर चुकी है सरकार। कोई ब्रजभूषण राजपूत का आप समर्थन करते हैं? मैं जनता का समर्थन करता हूं। जो जनता में, गांव में हम लोग जा रहे हैं तो जनता इस बात को लाके खड़ी कर रही है कि आखिर ये कौन सी ऐसी योजना, कितने ताकतवर लोगों की है कि इस पे कोई रोक नहीं है। तो आज जनता ही खिलाफ है सरकार की इस योजना से। विधायक भाजपा का है और कह रहा है कि हम परेशान हैं, जल जीवन मिशन केवल आंकड़े हैं, सच्चाई नहीं है। देखिए, उस बात को हम सब ने विधानसभा के अंदर भी कहा था, तो माननीय मंत्री जी ने उसका गोलमोल जवाब दिया था। बहुत वरिष्ठ हैं लेकिन विवश हैं वो। देखिए, वो पूरे बुंदेलखंड में अगर देखा जाए उस बात को समय समय पर हम लोगों ने भी हाउस में उठाने का काम किया, और ये सच्चाई है कि आज भी सड़कें खुदी हुई हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जो दावे हैं सरकार के वो फेल हैं। और पूरे बुंदेलखंड की सड़कों को खोदा गया, हमारे द्वारा भी समय समय पर सदन में और सदन के बाहर भी जहाँ जहाँ भी अवसर मिला हमने उस बात को रखा है। तो समस्या तो है उसकी। तो ब्रजभूषण राजपूत भी विधायक हैं बुंदेलखंड से, आप भी बुंदेलखंड से विधायक हैं, तो आप ब्रजभूषण राजपूत का समर्थन करते हैं? नहीं, हम सवाल इस बात का कि जो समस्या है वो तो सबके सामने है ही है कि वो समस्या है। उन्होंने समस्या सही उठाई, लेकिन और भी बहुत समस्याएं हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर जो समस्या उठाई उससे सहमत है? जल जीवन मिशन की जो समस्या वो तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको माननीय विधायक जी को उठाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि इसीलिए हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बुंदेलखंड का अगर आप देखेंगे तो 19 में 17 विधायक जो है समाज भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अगर वास्तविक में ब्रजभूषण जी चाहते हैं कि बुंदेलखंड का विकास हो, तो विकास तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और तभी बुंदेलखंड का सर्वाधिक विकास होगा। और जनता की उम्मीदों मंत्री को जो उन्होंने धर लिया वो सही किया? वो उनके पार्टी का मामला अलग बात है, घेरना भी चाहिए। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा, उसमें कौन सा बात। लेकिन उसके पहले भी और भी जो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी समस्याएं, बुंदेलखंड के अवैध खनन चल रहा है, या भी तोप गोला की फैक्ट्री बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी सर बहुत सारी ज़मीनों के अलॉटमेंट करने का काम किया। ना तो तोप का पता, ना गोला का पता, तो और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, उनके भी मंत्रियों को घेरना चाहिए। संपर्क करिएगा, घेरेंगे वो। अब वो तो पता नहीं कितना क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन वो समस्याएं हैं, समस्याएं। जल जीवन मिशन की जो भी सरकार की योजना थी ये फेल है। हम लोग गांव में हम लोग घूमते हैं, कोई रोड जहां जल जीवन मिशन की पाइप पड़ी है, हर रोड टूटा, आज तक रिपेयर नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में 2 साल पहले एक
गांव में पूरा बन के कंप्लीट हुआ, आज तक वो चालू नहीं पाई पानी घर, पूरी तरह फेल है। और जो विधायक जी ने किया वो सही किया, विधायक जी ने जो किया वो सही किया। और क्योंकि हम लोग, जनता हमसे सवाल पूछती है, रोड टूटता नहीं जो रोड बनाई गई विधायक निधि या किसी भी योजना से बनी, सब आज के तोड़ ध्वस्त करके छोड़े हैं। तो आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं, और इसलिए समर्थन करते हैं कि हम लोग, जनता हमसे सवाल जवाब करती है कि हमारी रोड खराब है, हमसे वो बोलती है। ठीक बात है, इसीलिए आप उनके साथ नहीं, जो योजना जो पूरी तरह फेल है, हम उसके साथ में, जो फेल्यूर सरकार की फेल्यूर है उस योजना में, हम उसके खिलाफ हैं। जल जीवन मिशन को लेकर बृजभूषण राजपूत जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपने मंत्री स्वतंत्र देव को घेर लिया। ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में विधायक स्वयं परेशान है, ये मंत्री लोग कोई काम नहीं करा रहे हैं। हम वो तो उन सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तब भी उनको घेर लिए, विपक्ष के विधायकों को फोर्स लेके चलते, नहीं तो विपक्ष के भी विधायक उनको घेरे, और कोई काम नहीं, केवल सदन में वो झूठ बोलने का काम करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। जो सड़कें खोदी गई, अभी किसी गाँव में है पानी नहीं, जो हर घर योजना के तहत, हर घर टोटी की योजना के जो पानी की व्यवस्था थी, कहीं अभी पूरे प्रदेश में, खासकर मैं अपने जौनपुर में कह रहा हूँ, कहीं अभी पानी सप्लाई नहीं है। तो आप बृजभूषण राजपूत का समर्थन करते हैं? हाँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि जिस तरह केवल भारतीय जनता पार्टी या मंत्री केवल कागज़ पे काम करते हैं, धरातल पे उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो परेशान होकर, जनता के बीच के रहने वाला व्यक्ति अगर परेशान होगा तो ज़रूर अपने मंत्री को घेरेगा। तो मंत्री को ही घेर लेगा? अब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, केवल कागज़ पे बोलेंगे तो मंत्री को घेरेगा, नहीं तो घेरेगा। इनका हाल ये है कि चेहरा खुद गंदा है और आईना साफ कर रहा है। अब सत्ता पक्ष का विधायक ही मजबूत जो विधान प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और यह देश की एक बहुत बड़ी योजना है। स्वच्छता के बाद जल जीवन योजना एक बहुत बड़ी योजना है, और पूरा प्रदेश खोद दिए ये लोग, और गांव के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाया। तो आप देख सकते हैं कि इनके कार्य करने की जो शैली है वो कहीं न कहीं गुमराह करने वाला, या दिन में जो सपना दिखाया जाता है जो कभी सच नहीं होता है, वही सपना है। आप देखिए, कल तो बजट, परसों बजट ही आ रही है, महामहिम राज्यपाल ने पूरी किताब पढ़ दी, लेकिन अब पढ़ने के बाद आप देख लीजिए उसमें ऐसी कौन सी नई योजना ला दी है जिससे उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी। और इन्होंने जो काम किया है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, मीडिया भी नहीं उस बात को उठाया। थोड़ा सा आने के बाद मीडिया ने भी नहीं बताया कि एक विधायक अपने सभी प्रधान और क्षेत्र के अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को लेकर घेर रहा है और कह रहा है कि आप बता दो कि कौन सा गांव आपने सैचुरेट कर दिया। तो ये अपने आप में गंभीर समस्या है, लेकिन इनको समझाए कौन साहब कि यहाँ तो सूरदास आँख का ऑपरेशन कर रहे हैं, आँख फूटना तय है, और बच जाए तो। जल जीवन मिशन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का योजना है हमारी सरकार की। 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जो आप समझिए अगर 1 साल का बजट उत्तर प्रदेश का लगाया जाए तो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द बजट जल जीवन मिशन में गया, और वो पूरी तरह से फेल हुई। विपक्ष लगातार जल जीवन मिशन पर क्वेश्चन कर रहा था, इस साल भी किया, पिछले सदन में भी किया, उससे पिछले सदन में भी किया, और आदरणीय मंत्री जी 3 या 4 बार डेट उसकी चेंज कर चुके हैं, बार बार डेट बढ़ा देते हैं। बुंदेलखंड में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फेज़ 1 में, और बुंदेलखंड की स्थिति आप देख लीजिए, बहुत ख़राब है। लगातार जब सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जब सदन में ये उठाने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई योजना आगे नहीं बढ़ रही, तो विधायक की मजबूरी बन जाती है तो उसको सदन की चीज़ों को सड़क पे ले जाने की, तो और मंत्रियों को घेरने का काम होना ही चाहिए। तो मैं उस विधायक को इसलिए बधाई दूंगा कि उसने सच्चाई को दिखाया, लोगों को ये रूबरू कराया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो जल जीवन मिशन है, वो जल जीवन मिशन जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें खोद दी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश का अगर जल जीवन मिशन का सर्वे कर लें तो एक भी गांव के अंदर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, और जो योजना है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। और इसी का वजह है कि विपक्ष की बात नहीं सुनती, तो इसीलिए सत्ता पक्ष के लोगों में भी भारी आक्रोश है, क्योंकि पूरी गांवों की सड़कें बर्बाद करने का काम जल जीवन मिशन ने कर दिया। तो आप बृजभूषण राजपूत का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं
समर्थन देखिए वो उनका पार्टी का मामला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जिस मामले को उन्होंने उठाया है वो पूरी तरह से ठीक है और गांवों की सड़कें बर्बाद हो गई हैं और जो जल जीवन मिशन का काम है वो अभी भी हर जगह हर ज़िले के अंदर अधूरा पड़ा है। लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और सरकार जो नल देती थी विधायकों को वो नल भी बंद कर दिया और लोग पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से लाखों लोग बीमार हो रहा है। विधायक चुना जाता है क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए, क्षेत्र की जनता के काम करने के लिए। वो विधायक जो क्षेत्र की जनता के काम को सर्वोपरि नहीं समझते हैं, अपने स्वार्थ को बरे रहते हैं, उन्हें प्रदूषण सीखना चाहिए। फिर कहा गया है ना कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक किया उन्होंने, स्वागत करने योग्य किया। और विधायक जो सत्ता के पीछे पीछे घूम रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। और सच बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर घर जल हर घर नल का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसकी कलई पूरे उत्तर प्रदेश में खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। मैं तो आमंत्रित करता हूं ब्रजभूषण को, आए उत्तर प्रदेश के और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें वृक्ष के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। इतिहास उन्हें एक अच्छे नेता, एक अच्छे समाज सुधारक के लिए याद रखेगा।